ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहानियां हमारी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है? क्या कहानियां हमें बदल सकती है? जी हाँ दोस्तों, किसी कहानी को अगर हम सुनते हैं और उसमें कोई घटनाक्रम जो हो रहा है, घटित हो रहा है, अगर हमारे जीवनचर्या से, हमारे जो डेली की दिनचर्या में जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें जो घटना घटित हो रहा है अगर मिल जाए तो शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं एक ऐसे ही कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं, शायद आपको निचोड़ मिल जाए इस कहानी का और आपके अगर जीवन से ये मैच हो जाए तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये कहानी है राजा अकबर की। एक बार की बात है, राजा अकबर, बादशाह अकबर का 50वां जन्मदिन था और 50वें जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने बहुत ही बड़ा समारोह का, यानी कि सेलिब्रेशन का वो तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही बर्थडे के दिन था तो बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन बहुत दूर दूर तक राजा और महाराजाओं को, देश और विदेश के भी राजा और महाराजाओं को अपने जन्मदिन पर वो बुलाए थे और पकवान के लिए भी, पकवान बनाने के लिए भी देश और विदेश से रसोइयों को बुलाया गया था। यानी कि जब जन्मदिन था उस दिन हर प्रकार का व्यंजन, ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं हो जो उस समारोह में बच गया हो, सारे प्रकार का व्यंजन का ख्याल रखा गया था। विशेष ख्याल रखा गया था मनोरंजन का, यानी कि म्यूजिक का। लोग भोजन के साथ साथ म्यूजिक का भी आनंद ले रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे। और जैसे ही समारोह चालू हुआ, जब भोजन लोग करने लगे तो दूर दूर के राजा और महाराजा जितने लोग भी उस कार्यक्रम में आए थे, सभी लोगों के जुबान में एक ही बात था, वाह, मजा आ गया खाना खाकर, इतना बेहतरीन खाना, हर चीज की व्यवस्था, ऐसी एक भी चीज नहीं जिसकी कमी हमको महसूस हो। यानी कि पेट तो पूरा भर गया यार, लेकिन नीयत नहीं भरी। और थोड़ी भूख होती तो और खा लेते, पेट बिल्कुल भर गया, नीयत नहीं भर रही। इतने तमाम प्रकार के व्यंजनों का यहाँ पे पूरी व्यवस्था किया गया है। उसके बाद संगीत का क्या कहना, संगीत तो सुनकर मानो मन मयूर नाच उठ रहा हो, सब लोग इतने आनंदित हो रहे थे। ये सब बातों को सुनकर बादशाह अकबर और लोगों के प्रफुल्लित चेहरे को, प्रसन्नचित चेहरों को देखकर राजा अकबर गौरवान्वित होते हुए, उनका सीना चौड़ा हो रहा था और वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अचानक कार्यक्रम के दौरान अचानक एक पीछे से आवाज उनके कानों पे आया कि एक चीज अगर और हो जाती तो मजा आ जाता, वो एक चीज की कमी है यार करके। और जैसा राजा अकबर को, बादशाह अकबर को शक था कि ये बात कौन कह सकता है, शायद बिरबल कह सकता है, और वो पीछे मुड़ के देखे तो उसका सच उसका जो सोच था वो सच निकला। और उन्होंने पूछा, इतने दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं, किसी को कोई कमी नहीं लग रही है, ना भोजन में ना संगीत में, तुमको ऐसी क्या कमी लग रही है? बिरबल ने जवाब दिया, बादशाह अकबर, माफ करना गुस्ताखी के लिए, लेकिन एक चीज अगर और हो जाती तो मजा आ जाता। राजा अकबर एकदम आक्रोशित होकर, आंख लाल हो गए उनके, और आक्रोशित होते हुए बोले, अरे किस चीज की कमी कहते हो तुम यार? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की कोई चीज की कमी लगी, तुम्हें क्या चीज की कमी महसूस है? तुम बोलोगे तो सही। बिरबल ने माफी मांगते हुए बोला, महाराज क्या कहूं मैं, एक चीज अगर हो जाती तो मजा आ जाता। वो चीज है भूख नहीं है मुझे, अगर भूख होती तो कार्यक्रम में बड़ा मजा आ जाता। तो ये चीज से आपको क्या सीखने मिलता है दोस्तों कि भूख नहीं है इसलिए दुनिया भर का तमाम प्रकार का व्यंजन उसको है वो भी उसके लिए व्यर्थ है। और भूख अगर होती तो बासी खाने से भी मन तृप्त हो जाता है, बासी खाने से भी हमारा पेट भर जाता है। यही एक हमारे पास उदाहरण है इस कहानी के माध्यम से कि आपके पास कभी भी कोई भी चीज हाथ में होता है, आप कोई भी चीज जो अपॉर्चुनिटी आपके हैंड में है, आपको जब भूख नहीं रहती कुछ खास कर गुजरने की, इतिहास रचने की, उस स्थिति में आपके हाथ में जो विकल्प है वो आपको हल्का लगता है और आपका मन भटकने लग जाता है। अगर आपको भूख होता तो आपने सुना है इसी देश में कोई व्यक्ति नमक बेचकर भी करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। इसी देश में कोई व्यक्ति जूता चप्पल बेचकर भी करोड़पति अरबपति बन गया। इसी देश में कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलकर, मॉडलिंग कर, इसी देश में कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर, डायरेक्ट सेलिंग कर, इसी देश में कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कर, किसी भी इंडस्ट्री में अपने हाथ में जो भी चीज था उसके अंदर भूख थी इतिहास रचने का, उसके अंदर भूख था कुछ बेहतरीन कर जाने का, और वो कर गए। आपके हाथ में कोई ना कोई तो विकल्प होगा, आपके दिमाग में कुछ तो आइडिया होगा, आप किसी भी चीज में तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्या आपके पास भूख है? अगर भूख है तो ये मान के चलिए आप इतिहास, और भूख नहीं है साहब तो कितनी भी बेहतर चीज आपके हाथ में हो, आप कभी भी संपूर्ण बेहतरीन निचोड़ आप उस इंडस्ट्री में अपना नहीं दे सकते, आप नाम हासिल करने वाली कोई चीज नहीं कर सकते। भूख को तलाशना पड़ेगा खुद को साबित करने के लिए। थैंक यू सो मच।